अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया, स्वर्ण संयम आराधिका, महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरणों में शत शत वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवि जीवों, आप प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं हमारे 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान का जीवन प्रसंग। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सुने हुए पे अवश्य में आचरण करेंगे एवं महापुरुषों की सम्यक और सद्वार्ताओं को श्रवण करके इस कथानक के माध्यम से अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाने का सदप्रयास करेंगे। तो आप सुन चुके हैं कि धन जीवन का साधन तो है किंतु ये साध्य नहीं है। अर्हनक का व्यापार गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए था, किंतु वह व्यापार को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग नहीं समझते थे। उन्होंने व्यापार में भी धर्म को प्रमुख रखा हुआ था। अहरनक की समुद्री यात्रा के विषय में बताया गया कि हरनक जब व्यापार करने के लिए प्रवास में जाने लगा तो उसने कितने ही व्यापारियों को भी अपने साथ ले लिया ताकि सभी कुछ ना कुछ धन कमा सके। उसके पास समुद्री नौकाएं भी थी, दूसरी भी उससे लाभ उठाएं, ऐसी उसकी भावना थी। इस तरह कितने ही छोटे मोटे व्यापारी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने जाने से पहले अपने स्वजनों व परिजनों को प्रीति भोज दिया। प्रीति भोज में सभी स्वधर्मी भाई साथ साथ बैठकर सप्रेम भोजन पाते हैं। व्यक्ति के पास सब कुछ हो किंतु यदि प्रीत नहीं तो वह निरा पत्थर का टुकड़ा ही है, ऐसा महापुरुषों ने फरमाया। भगवान की वाणी को सुनकर के जो धर्मात्मा सत शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं उनका जीवन पावन और पवित्र हो जाता है। कहा भी गया है कि केवल प्रीति मन का प्यार सच्चा प्रेम वस्तु को अनोखा बना देता है। प्रीति से बड़ा कोई रस नहीं। सारी दुनिया के रस इसी प्रीति के रस के सामने फीके पड़ जाते हैं। प्रीति के टांके, आपको कहा था कि प्रीति के टांके सुनाने हैं, तो वो क्या है ये एक छोटे से दृष्टांत माध्यम से सुनते हैं। एक राजा था। एक बार एक दर्जी ने उसके लिए एक कपड़ा सीकर उसे भेंट किया। उसने बड़ा ही सुंदर जांघिया सिया था। उसने रात को दीपक के प्रकाश में बैठकर अपने हाथों से सिलाई की थी। वे सिलाई बहुत बारीक थी। राजा के आदेश के आगे वह कुछ बोला नहीं था। उस दर्जी का एक गुरु भी था। उसकी गुरु पर अपार श्रद्धा भी थी। एक जांघिया उसने अपने गुरु के लिए भी सिया। वही जांघिया पहनकर वह एक बार राज दरबार में चला गया। फकीर तो मस्त होते हैं, धर्म प्रेमी बंधु, आपने भी सुना है। अब दूत साधु को जब शरीर को ही आसक्ति नहीं है तो फिर परिधानों का तो मोह ही कहाँ होगा। शरीर की शोभा का तो उनकी दृष्टि में कुछ महत्व नहीं होता। सच्चे फकीरों की, वे तो अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं, परमात्मा की लगन में रहते हैं।
परमात्मा की लगन ही उनका लक्ष्य होता है। किंतु राजाओं को अपने सौंदर्य व शोभा का विशेष ख्याल रहता है। वे वस्तु के सुंदर पक्ष को ही देखते रहते हैं। वस्तुतः भोग के नेत्र ऐसे ही होते हैं, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं। राजा ने अपने जांघिए की जब उस संत के जांघिए की सिलाई से तुलना की तो पता चला कि उस संत के जांघिए की सिलाई अति सुंदर है, आकर्षक है। दोनों की सिलाई एक ही हाथ ने की थी। इस अंतर का कारण क्या है? अब ये प्रश्न खड़ा हुआ राजा के मन में। जब दर्जी से पूछा गया तो उत्तर मिला कि आपके जांघिए के टांके आदेश के टांके लगाए गए हैं और संत के जांघिए को टांके प्रीति के हैं। संत के जो कपड़ा सील के दिया वो प्रीति के हैं, वो टांके। फिर दोनों की सिलाई में अंतर क्यों नहीं होगा? दर्जी ने कहा, एक भोजन आपका नौकर बनाता है, एक भोजन आपका नौकर बनाता है। एक भोजन आपकी माँ, बहन या धर्मपत्नी बनाती है। दोनों में बहुत अंतर रहेगा। रसोइया सरस भोजन तो बना सकता है किंतु उसमें प्रेम नहीं डाल सकता, महापुरुषों ने फरमाया, मन का भाव दूसरे के पास कहाँ से आएगा? मन का भाव दूसरे के पास कहाँ से आएगा? वहाँ कला तो हो सकती है किंतु मन का प्यार, मन का प्रेम नहीं हो सकता। कला अन्य वस्तु है और मन के भाव का प्रभाव अन्य होता है। भाव कोई बनाने वाली वस्तु नहीं है। महापुरुषों ने फरमाया, वह तो स्वतः ही एक स्रोत की तरह आत्मा से फूटता है, प्रवाहित होता है। समर्पित व्यक्ति ही इसे प्रकट कर सकता है। प्रीति भोज के अनंतर अरहनक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और सबको सादर से कहने लगा कि मैंने सबका आशीर्वाद प्राप्त किया है। आशीर्वाद लेकर अरहनक अपने घर से रवाना हुआ। उसके सभी स्वजन और परिजन उन्हें छोड़ने के लिए समुद्री तट तक आए। पूर्व काल में नदी तथा वृक्ष आदि की पूजा करने की भी प्रथा थी, क्योंकि नदियों, नालों, समुद्रों और वनों की रक्षा करने वाले देवता होते हैं, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं। वृक्षों पर भी व्यंतर आदि देव रह सकते हैं। बड़े बड़े वन खंडों के रक्षक देव भी होते हैं। आप सुनते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति के वृक्ष के नीचे लघु शंका करने से यथा थूकने से भूत प्रेत लग जाया करते हैं। व्यंतर देवों का वास वन खंडों, नदी नालों, वृक्षों, पहाड़ों की चोटियों, घने जंगलों, शमशान भूमियों तथा सुनसान घरों में ही कहीं भी संभव है। इसलिए जब व्यापारी व्यापार करने के लिए बाहर जाते थे तो पहले वे समुद्र के देवता की पूजा करते थे। आप जिस व्यक्ति की पूजा करेंगे वह व्यक्ति खुश होगा ही। कोई कितना भी नाराज व रुष्ट हो रहा हो, किसी कारणवश आपसे बिगड़ गया हो, वे हमेशा आंखें लाल करके रहता हो। यदि आप थोड़ा सा उसे मनाए, हाथ जोड़े, उसकी विनय करें और उसके प्रति नम्र व्यवहार करें तो आप देखेंगे उसके हृदय के विचारों में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य पड़ जाएगा। प्रशंसा तो देवी देवताओं को भी मोहित करके उन्हें वश में कर लेती है, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं। आप लोग पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, यह भी प्रशंसा ही तो है, स्तुति भी प्रशंसा ही है। भक्तांबर और कल्याण मंदिर आदि स्तोत्रों में तीर्थंकर देवों की स्तुतियां ही तो की गई हैं। जब यशोगान तथा गुणगान से देवी देवता वश में हो जाते हैं तो फिर इस धरती का मनुष्य क्या प्रशंसा करने से वश में नहीं होता? प्रशंसा में बड़ी शक्ति होती है।
इसलिए पहले लोग नदी नालों के रक्षक देवों की पूजा करके ही अपनी यात्रा शुरू किया करते थे। अरहनक ने यात्रा का मुहूर्त भी देखा था। इन सभी चीजों को चलते हुए कहते हैं कि अरहनक अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। अब कल के प्रवचन में आप श्रवण करेंगे कि उनकी यात्रा किस प्रकार की आगे रही। आज के लिए इतना ही कहते हुए अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। महापुरुषों ने जैसा फरमाया वैसा आपके समक्ष रखने का सदप्रयास कर रही हूँ। बोलिए मल्लीनाथ भगवान की जय।